ना जी बिल्कुल नहीं जी। सुनो भाई, मैं कहीं नहीं गया, मैं थारे बीच में हूँ भाई। जोरदार तालियों में स्वागत अभिनंदन स्वागत का बहुत जोरदार स्वागत। कुछ डिमांड रखी गई है, वो डिमांड के नाते भी मैं एक बात कहूंगा, जब से मैं विधायक बना हूं, इसमें कोई आसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो भी मेरे से बढ़ पाया है, चाहे सार्वजनिक काम की बात करें, चाहे इंडिविजुअल की बात करें, तो मैंने कहीं ना कहीं प्रायोरिटी में समाज को आगे रखते हुए किया है। ये आप सब जानते हैं, जितने जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे सब जानते हैं। मुझे वहाँ काम कहने सुनने की बताने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपके किसी भी आपने जो मान और सम्मान की जो प्रतीक, ये जो पगड़ी मुझे और माननीय स्पीकर साहब को दी है, इसकी आन बान और शान को कभी कम नहीं होने दूंगा। ये मैं आपके बीच में वादा करता हूँ। कुछ मांगे हमारे अजय जी ने रखी, और भी समाज के लोग रह रहे थे। सर्व समाज की मैं भी सर्व में नहीं, मैं कई बार हूँ। तुम मैंने बार क्यों काट रहे हो? तुम पहले ना फिर बना तुम यार, तुम ऐसी नहीं सोच रहे हो। मैं बार को कर देंगे क्यों चिंता मान रहे हो थोड़ी। अटके नहीं बुला देंगे, अब तो आना में जवाब दे दो। आज अटके नहीं बुला देंगे, जो भाई सुनो अटका तो नहीं बुलाते, फिर देखा फिर तुम करांगे। और जो अटका बुलाते फिर उस बात का करेंगे। अटका बुलावेंगे ना तो ठीक है, फिर बुलावेंगे तो बात बुलावेंगे, ठीक है, अटका बुलावेंगे ना, ठीक है भाई। रहेगी पहली मांग हमारे अजय जी ने करी है चौक की। भाई जोरसा भी चौक खाली होगा इनमें से, पता करा लेंगे कमेटी से। उस चौक पे गुरु ब्रह्मानंद जी का स्वामी ब्रह्मानंद बिल्कुल उसमें प्रतिमा लगवाएंगे। लेकिन एक बात और कह रहा हूँ, स्पीकर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, इनको भी जानकारी, आप सबको भी जानकारी हो। कई बार जो ये हाईवे है, NHAI का हाईवे है, इस पे कई थोड़ी बहुत तकनीकी बाधाएं हैं, उनको देखेंगे। यदि वहाँ नहीं होगा तो साइड में किसी भी जगह उस प्रकार की व्यवस्था करके जहाँ भी खाली होगा वो जरूर कराएंगे। एक बात इन्होंने कट की कही है, कट का भी जैसे इसी प्रकार के हर जगह कट लग नहीं सकते, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल यदि आप सबके बीच में बात रख दूं, जैसे हमारे स्कूल के सामने 2-3 स्कूल है, पेट्रोल पंप है, वहाँ हमने कुछ से प्रयास किया था, लेकिन NHAI ने बोल दिया भाई ऐसे कट हम दे ही नहीं सकते। इस प्रकार के जितने ज्यादा कट हो गए, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि कोई पता नहीं कोई कहाँ से आ जाए। तो मतलब ये जो नॉर्म्स की बात है, यदि नॉर्म्स में होगा तो हम उसका भी स्पीकर साहब के बाद जब देखो भाई मेरा तो कर लेगा वो जुगाड़ों को नहीं, कभी फिर तम न जोर से मांग भी है नहीं, ये भी नहीं कि तुम पकड़ रहे में क्यों तुम क्या सोच रहे हो भाई मेरे दम पे, मेरा कोई दम नहीं। मैंने कहेगा ये 90 के 90 जितने भी विधायक हैं सबके संरक्षक है, मेरे भी तो यही है। चाहे उन्हें कट लगो, चाहे उन्हें चोट बनो, अच्छा जोर सी बात कहूँ हमें भी भाई, इनके बिना कोई भी कुछ नहीं हो सकता। कभी फिर नहीं क्या हो यदि थम नहीं बैन तो नहीं किसी ने। ये बात मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ ना? हाँ बस सही है। और रहेगी बात को स्टेडियम की, स्टेडियम भी जहाँ जहाँ निर्माणाधीन स्टेडियम है 1-2 गाँव में, जिस प्रकार से जैसे जैसे वो बढ़ पाएगी, और मेरी इसमें प्रायोरिटी रहेगी कि रोड समाज के गाँव में ही कहीं ना कहीं प्रकार का कोई स्टेडियम बढ़े, कि जिसमें गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम से या जिस भी आप महापुरुष का नाम, मेरे ख्याल में उससे बड़ा महापुरुष हमारे समाज में कोई है नहीं, तो इसलिए वो भी जरूर रखेंगे। है जी स्टेडियम है जी, वो नॉर्म्स के हिसाब से जो भी देखिए। स्टेडियम का नाम मनोज बॉक्सर के नाम पर दे दियो, जो पुरानी घोषणा थी। देखो वो सारी मैं जो बात कर रहा हूँ, ऐसे 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 बीच में तो फिर गड़बड़ हो जाए ना जी। ऐसे तो कोई भी बात किससे ना होगा, ठीक है ना। और उसके बाद रहेगी भाई नर्सिंग कॉलेज की भी बात मेरे ख्याल में इन्होंने करी थी, वो भी एक बार देख लेंगे नॉर्म्स के हिसाब से, जो जहां भी बन पाएगा उसके भी कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। मेरी जो रिक्वेस्ट स्पीकर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री तक ही जानी है। और कह रहे भाई 1-11 दिन में तो 1 दिन पूरा ये पूरा बड़ा 10 का लाए लाऊंगे, मैं 1 का लाऊंगा, ठीक है।
तो आपका काम इसमें भी कहीं ना कहीं करने का प्रयास करेंगे। और आखिरी मांग के पैसे की, पैसे तैयार इतने दानी सज्जन बैठे आ रहे हैं, इतने डॉलर थारा में नहीं, इतने किसी के नहीं आते। सब चीज आ जाओ भाई, मेरी बात सुनो भाई। एक देखो मैंने कहा मैं परिवार में आ रहा हूँ, परिवार का मतलब परिवार है। सुनो मेरे हिस्सा फिर मैं मना थोड़ी करूँ, यूं बना दो ईसा कौन सा घर है जिस घर में डॉलर नहीं आते। हाथ खड़ा कर दो एक आदमी, देखा मैं भी हूं, फिर मैं तो कह रहा हूं। देखो जी स्पीकर साहब, पैसे पूछे की तरह जरूरत है नहीं, ये तो मजे मजे ले रहे, ये तो हमला जवाब है बस। पैसे बात तुम्हारे पर यो विनोद बैठे हुए खड़े बैठे रहे, विनोद खड़ा ही है, यो बैठा था विनोद मुंड भाई, इसका क्या लाख डॉलर महीने में हिस्सा तो करोगे जी, हिस्सा करो। सारा ये का नाम तो बनाऊं ले दिया जाएगा, कोई नहीं मन जीता उसके सामने हो काली वाली की बात यार बिल्लू करूंगा। देखो आज जिस प्रकार से देखो एक चीज व्यवस्थित होती है, स्पीकर साहब को बोला पैसा स्पीकर साहब ने मंजूर करना, मैंने कहा विधानसभा से पैसे आएंगे, मेरे पर कोई खजाना है। उसके बाद भी इनकी भी व्यवस्था, जिस प्रकार से हम सब अपने घर का बजट बनाते हैं कि नहीं बनाते, ऐसे ही सरकार भी अपना 5 साल का बजट बनाती है। 5 साल में से फिर एक साल का बजट बनाती है। पहले साल में हम ये करेंगे, दूसरे साल में ये करेंगे, तीसरे साल में ये करेंगे, चौथे साल में ये करेंगे। हम किसान हैं, हम भी देखते हैं ये फसल आएगी तब ये काम करेंगे, जीरी की आएगी ये करेंगे, गेहूं की आएगी ये करेंगे, गन्ने की आएगी ये करेंगे, बच्ची की शादी करेंगे, मकान बनाएंगे, ट्रैक्टर खरीदेंगे, कोई कार खरीदेंगे, करते हैं कि नहीं करते। वही बात सरकार के साथ भी है, वही बात विधायक के साथ भी है, वही बात मुख्यमंत्री जी के साथ भी है। और जिस प्रकार से अभी हमारा भाई है क्या कह रहा था, हमारा कह रहा था भाई 85-86 गांव की है, 85-86 गांव में सर्व समाज भी है, सबका ध्यान रखना भी जिम्मेवारी है कि नहीं है। तो उस नाते भाई मैं भी आपके समाज का हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मैं आज 11 लाख रुपए की घोषणा तो मैं इन्हीं करता हूँ। बिल्कुल नहीं जी। सुनो भाई सुनो मजाक कैसे बन गया भाई। देखो भाई मैं देखो भाई ऐसा है भाई, सुनो इतनी बच्ची तोड़ क्या कह रहा था भाई, 60 लाख रुपए पीछे दिए मैंने। देखो मैंने जो बात कही है, भूपेंद्र हमारे तो उसकी रीस नहीं होती ना, हमारे पास झूठ होती भाई। आप कह रहे ना दीपेंद्र 22 लाख 21 लाख दे, वहां नहीं रीस किसी की नहीं भाई, रीस किसी की नहीं देखो भाई। मैंने क्या कहा, मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ, मैं भाई इस अब आया हूँ 11 लाख, अगली बार आऊंगे फिर देंगे, अगली बार आऊंगे फिर देंगे, फिर देंगे, कौन सा मैं चले गया। मैं कहीं नहीं गया, मैं थाने बीच में हूँ भाई, मैं आप लोगों के बीच में हूँ। अगले साल इस साल 11 लाख, अगले साल फिर 11 लाख दे दूंगा, तू चिंता मान रहे हो, फिर अगले दे दूंगा, ठीक है ना। तो भाई मैं आपके बीच में हूँ और भाई आप मेरे और मैं आपका हूँ। हर समय 11 लाख तो बिना सरकार देंगे ऐसा भाई आज के 11 लाख, अगली बार आएंगे, क्या पता चला मेरा इतना बड़ा विरोध हो जाए, मैं क्यों इससे ज्यादा दे दूं। और मुझे दुआएंगे स्पीकर साहब भी भाई, ठीक है ना। तो भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आज के सफल आयोजन के लिए आयोजन कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी मेरे गुआंढी, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।